अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। मुल्क का निज़ाम अब सज़ा के बजाय इंसाफ से चलेगा। नए फौजदारी इंसाफ के कवानीन बरवक़्त काबिल रसाई और सादा इंसाफ को यकीनी बनाएंगे अमित शाह। बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर राज्यसभा की एक सीट भी नहीं जीत सकती। राज्यसभा इंतखाब जाहिर करेगा कि कौन बीजेपी के साथ खड़ा है और कौन मुखालफत में। उमर अब्दुल्ला। बडगाम और नगरोटा ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में नामजदगी का अमल शुरू। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। राज्यसभा इंतखाबात में बीजेपी के तीनों उम्मीदवार कामयाब होंगे। जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल वजीर आजम मोदी के हाथ में महफूज। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और ब्रनवार जंगलात में लापरवाही से गाड़ियां चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बडगाम पुलिस ने एक ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गाड़ियां भी जब्त कर ली। अब पेश है इन खबरों की तफसील। मुल्क का निज़ाम अब सजा के बजाय इंसाफ से चलेगा का ऐलान करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने जिंदगी में आसानी के लिए मुतअद्दिद तब्दीलियां की हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान में नए फौजदारी कवानीन पर एक नुमाइश का इफ्तिताह किया, जहां उन्होंने जोर दिया कि नए कवानीन बरवक़्त काबिल रसाई और सादा इंसाफ को यकीनी बनाएंगे, क्योंकि वो हमारी फौजदारी निज़ाम इंसाफ को सजा के बजाय इंसाफ के जरिए चलाने की तरगीब देते हैं। जयपुर में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए अमित शाह ने इस बात की अक्कासी की कि हिंदुस्तान के अदालती निज़ाम ने इंसाफ में ताकीर के लिए शोहरत हासिल की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नया फौजदारी कानून इसको बदल देगा। भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर राज्यसभा की एक सीट भी नहीं जीत सकती है का दावा करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंतखाबात ये बता देंगे कि कौन बीजेपी के साथ खड़ा है और कौन इसकी मुखालफत करता है। श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्यसभा का इंतखाब ये जाहिर करेगा कि कौन बीजेपी की हिमायत करता है और कौन मुखालफत करता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी के पास दो कानून साजों की कमी है, क्योंकि उन्हें चौथी सीट जीतने के लिए तकरीबन 30 की जरूरत है, लेकिन उनके पास सिर्फ 28 हैं। उन्होंने कहा कि 28 के अलावा एक भी मेंबर असेंबली ऐसा नहीं है जिसने पिछले एक साल में उनकी हिमायत की हो। उन्होंने मजीद कहा कि अगर बीजेपी 4 सीटें जीतने का दावा करती है तो यह मनी पावर पट्टों की ताकत और एजेंसियों की ताकत है। उन्होंने कहा कि अगर वो वाकई पैसे और ताकत का इस्तेमाल करके जीतने जा रहे हैं तो वो साबित करेंगे कि बिहार के लोग जो भी दावा करते हैं वो हकीकत है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यकीन है कि इसके तीनों उम्मीदवार जम्मू कश्मीर में राज्यसभा इंतखाबात जीतेंगे। श्रीनगर में नामानिगारों से बात करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी जमहूरियत में यकीन रखती है और जमहूरी तरीकों पर अमल करती है। उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग और दीगर मुतल्लिका चीजों का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे उम्मीदवार राज्यसभा इलेक्शन में जीत कर उभरेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के मेंबरान असेंबली अपने ज़मीर की आवाज सुनते हैं। यह उन्हें बार बार बताएगा कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल पीएम मोदी के हाथ में महफूज है। मरकजी वजीर दीगर कायदीन के साथ बीजेपी उम्मीदवारों के साथ आने वाले राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने असेंबली कम्प्लेक्स में जा रहे थे। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।